इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी अमन मनसूबे की हिमायत कर दी। वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा कि मनसूबे में गजा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। एक बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़ है जो जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर इस अमन मनसूबे का हिस्सा होंगे। दीगर नाम जल्द जारी किए जाएंगे। आलमी बैंक से बोर्ड की मदद का कहा जाएगा। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। वक्त आ गया है कि हमास शराइत कबूल करे। हमास ने मुआहदा तस्लीम कर लिया तो फौरी यरगमाली रिहा करने होंगे। हमास ने मुआहदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सुदूर मेरे साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरज़्म हैं। यूरोपीय सरबराह हैरान थे, पूछ रहे थे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा 20 निकात की तफसील सामने आ गई। मुआहदा होने के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा की इंतज़ामिया में हमास का कोई किरदार ना होने, गजा से जबरी इनखला ना कराने, इसराइली हमले रोकने की तजवीज़ भी शामिल। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। गजा की मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा और इसराइल की तरफ से कतर पर कोई और हमला न करने की यकीन दहानी तजावीज़ में मुजवज़ा निकात में शामिल। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के मनसूबे का खैर मकदम। कहा वो सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के 20 निकाती मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन, सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कतरी वज़ीर आज़म और मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 निकाती मुजवज़ा अमन मनसूबा दिया। हमास ने कहा कि जायज़े के बाद रद्द अमल देंगे। इस्लामी जहाद के सरबराह ने अमरीकी मनसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने मनसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मनसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी ख़तरा नहीं बनेगा। गजा मुआहदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार हैं। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दन, UAE, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का गजा जंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा अमन मुआहदे को आत्मी शक्ल देने और नफाज यकीनी बनाने के ताउन को तैयार हैं। बरतानिया, इटली, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीन अथॉरिटी का अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मनसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मशरिक़ के वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में नई सफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खबरदार किया कि इसराइल का E1 बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की ये कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने वाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को फ़ोन किया और उनसे कुछ मिनट बात की। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर माज़रत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतरी वज़ीर आज़म को बताया कि इसराइल हमास को निशाना बना रहा था। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी।
कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कतर पर हमले पर माफ़ी मांग ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इसराइली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की हिमायत करेगा। टंडोला यार शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सांगड़, सजावल, मातली, टंडू आदम, टंडू मोहम्मद खान में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर के दौरान सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। समंदरी हवाओं के बायस कराची, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। समंदरी हवाएं रुकने की वजह से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पीर को कराची में ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,51,000 क्यूसिक पर आ गया। दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी है। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 18वें रोज़ भी बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर शुरू किया जाएगा। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ। मरियम नवाज का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर वार। नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब वालों के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। हमने मुदाखलत नहीं की, आप भी बंद करें। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। NFC के तहत सबको यकसा पैसे मिलते हैं, आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं। पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे। मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है, हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। कहा, मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज़ और तकसीम पैदा करने वाले बयानात से भरी हुई थी। मरियम नवाज से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर तफसीली बात करेंगे। कराची में नमक, शुगर, डिटर्जेंट, कार्बोनेट और पानी मिले दूध की फ़रोख्त का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक टेस्ट के बाद 127 में से 71 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों पर फॉलो अप इजलास 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में दूध की नई कीमतों के तयन और साबिका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन संदूर से जोड़ने पर भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है। अगर मैच खेला तो खेलने की रूह के मुताबिक खेलना चाहिए था, ना कि उसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन पस्काल ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल हो, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वक़ार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। हमें बड़े भाई की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल कर बेहतर कल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए। भारत जाने वाला अज़रबैजानी तैयारा पाकिस्तान से क्यों गुजरा? पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की?
भारत ने अपने ही शहर चेन्नई आने वाले तैयारे को चेन्नई में उतरने देने से इनकार कर दिया। कार्गो परवाज दुगने वक्त से ज़ायद तवील सफ़र करके चेन्नई के बजाय कोलंबो पहुंच गई। इस तैयारे ने बाकू से भारतीय शहर चेन्नई जाते हुए 23 सितंबर को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तैयारे की मरम्मत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुई। तैयारे ने 5 दिन बाद कराची से उड़ान भरी और ओमान से बहरा अरब पर सफ़र करके मालदीव के रूट से श्रीलंका पहुंचा। सरगोदा में जाली आमिल की लड़की से मुबैना ज़्यादती की कोशिश, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक जाली आमिल ने जिन निकालने के लिए 30 लाख रुपए भी लिए। लड़की की नाजिबा वीडियो बनाकर मजीद 20 लाख रुपए मांगे। मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। पेशावर में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है मज़ामत पर चेहरा ढांपे मुलजिम ने नौजवान को गोली मार दी। नौजवान मुसव्विर अहमद गोली लगने के बावजूद आखिर तक भागता रहा। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 3 घंटे से तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर की सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत आज फिर होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के सिंगल और डिवीज़न बेंच में आज के लिए केसेस की काज लिस्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मंसूख करने का जामा कराची चंडीगेट और अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जामा कराची एक्ट के तहत सिंडिकेट को डिग्री के इजरा के बाद मनसूखी का इख्तियार नहीं है। PTI ने मोइन रियाज कुरैशी को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। मलिक अहमद खान बशर की नाअहली के बाद से पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि अहमद खान बशर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें पूरी PTI की तायद हासिल है। आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न कराने की नताइज होंगे। कहा ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि IRIS सिस्टम की सुस्त रवी के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फ़ाल है। कराची के इलाके सोहराब गोट लासी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला शहीद पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास की दूसरी बीवी थी। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा। मकतूला का आबाई ताल्लुक लड़काना से था। मलीर भैंस कॉलोनी में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम हसीब के साथी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। मारूफ अदाकार और हिदायतकार शहजाद बिल्ला लाहौर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से ज़्यादती समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। गजा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली तैयारों की बमबारी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ लोगों को भी निशाना बनाया। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक पहुँच गए। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों को महफूज इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटिला गजा की तरफ गामजन। इमदादी फ्लोटिला की हिफाजत के लिए इटली और स्पेन के बाद तुर्क बहरिया का जहाज़ भी पहुँच गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद मेयर उम्मीदवार न्यूयॉर्क सिटी ज़ोहरान ममदानी पर भी तनकीद की। कहा ममदानी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहतरीन साबित हुआ क्योंकि उन्हें वाशिंगटन से ऐसे मसाइल का सामना होगा जो तारीख में किसी मेयर को नहीं हुआ होगा। वादे पूरे करने के लिए ज़ोहरान ममदानी को अमरीकी सदर से रकम चाहिए होगी। वो ज़ोहरान ममदानी को पैसे नहीं देंगे, इसलिए ज़ोहरान ममदानी को वोट देने का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा।
यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने तस्दीक करते हुए कहा है कि जौहरी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर ईरान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ईरान के मरकज़ी बैंक और दीगर ईरानी बैंक्स के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। बाज़ ईरानी हुकाम पर सफरी पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। ईरानी खाम तेल की ख़रीदारी और तरसील, सोने और बाज़ बहरी साजो सामान की फ़रोख्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ईरान से सिफारती मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा अब भी खुला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। कहा, फिल्म बिजनेस को दीगर ममालिक ने अमेरिका से ऐसे चुराया है जैसे बच्चों से टॉफ़ी चुरा ली जाती है। अमेरिका में फर्नीचर तैयार ना करने वाले ममालिक पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान।